Hello everyone. So today's our topic is rice. We are going to talk about rice. Rice is a carols crop. इसका जो botanical name है वो है Oryza sativa और इसका जो family है वो है Gramineae poaceae. इसका जो family होता है वो होता है Gramineae poaceae. एंड नाउ अब जब हम राइस खाते हैं तो उसका जो इडेबल पार्ट होता है जो कि हम खाते हैं वो होता है उसका एंडोस्पर्म. जो वाइट कलर पार्ट होता है वो उसका एंडोस्पर्म होता है और वही ईडेबल पार्ट होता है जो हम खाते हैं. उसका जो कॉमन नेम है राइस का वो बहुत सारे कॉमन नेम्स होते हैं इसके. अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा में बोला जाता है. तो जो कॉमन नेम्स हैं बिल्कुल वो है राइस, पैडी, चावल एंड धान. ये कुछ कॉमन नेम हैं जिनसे हम जानते हैं राइस को, जिन नामों से हम बुलाते हैं राइस को अलग अलग जगहों पर. जो इसका ओरिजिन है तो इसका ओरिजिन हुआ था 130 मिलियन ईयर्स एगो. पहले इतने टाइम पहले राइस का ओरिजिन हो चुका था. सो वो हुआ था अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में एंड अंटार्कटिका में. ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका के अंदर इसका 130 मिलियन ईयर्स एगो पहले ही मतलब इतने टाइम पहले ही इसका ओरिजिन हो चुका था. तब से राइस की कल्टीवेशन हो रही है. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कल्टीवेशन नाउ. सो कल्टीवेशन, इसका कल्टीवेशन हो पाता है हमेशा मॉइस्ट मतलब जो नमी वाले एरियाज़ हैं तो नमी वाले एरियाज़ में इसका कल्टीवेशन हो पाएगा. हेवी रेन्ड एरियाज़ होने चाहिए. हमने देखा ही होगा कई बार जो हेवी रेन्ड एरियाज़ होते हैं वहीं ये उग पाते हैं. और ये एक खरीफ क्रॉप है. ये एक खरीफ क्रॉप है. नाउ इसका जो सॉइल है वो अल्वेलियल लोम क्ले होना चाहिए. इसका सॉइल ये वाला होता है अल्वेलियल लोम क्ले, या तो अल्वेलिया या फिर लोम क्ले. और जो टेम्परेचर है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के ये जो होता है ये टेम्परेचर इसका सूटेबल टेम्परेचर जिसमें ये आराम से ग्रो हो पाता है. और एवरेज रेनफॉल होना ही चाहिए. सोन मतलब होता है कि इसको, अब नेक्स्ट है सोन मतलब होता है कि ये कब से कब कितने टाइम में हम उगा सकते हैं इसको. ये वो टाइम है कि हम कितने टाइम कब, कौन सा जो महीना है, कौन सा टाइम अच्छा है इसको उगाने के लिए. सो इट्स जुलाई टू अगस्त. जुलाई से अगस्त का टाइम बहुत ही सही होता है ये कल्टीवेट करने के लिए. और इसका जो मैच्योरिटी होता है, अब इसको हमने उगा तो दिया है बट इसका जो मैच्योरिटी टाइम होगा वो ये 90 to 120 डेज़ मैच्योर होने के लिए लेता है. पूरी तरीके से तैयार होने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए पूरा तरीके से तैयार जो हो जाता है वो होता है 90 to 120 डेज़ के अंदर ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है. सो इसका हार्वेस्टिंग होता है सितंबर टू अक्टूबर के बीच में. हार्वेस्टिंग इसका इस टाइम के बीच में हो जाता है. ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप है अभी. इसको ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप क्यों बोला गया है? बिकॉज़ ये 50 to 80 डेज़ तक हम किसी छोटी जगह पर इसको उगा के रखते हैं और फिर जब 50 to 80 डेज़ में ये थोड़ा बहुत मैच्योर हो जाता है तब इसका थोड़ा बहुत ऐसा प्लांट टाइप हिस्सा ऊपर निकल आता है. जब वो ग्रीनरी हिस्सा जो होता है वो निकल आता है, ग्रो करने लग जाता है ये, तब हम इसको जो इसका जो मेन फील्ड होता है जो इसके लिए तैयार करा जाता है राइस की इसके लिए, तो इसको उधर शिफ्ट हम कर देते हैं. इसका ट्रांसपोर्ट हम ऐसे कर देते हैं, इसीलिए इसको ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप हम बोलते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ अब इसका सम इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है. राइस की कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ होती है. वो होती है जैस्मीन राइस, वित्तम, बासमती, कावेरी, IR8. ये कुछ टाइप्स है राइस के. अलग अलग जगहों पर जो ये उगते हैं तो ये अलग अलग टाइप के राइस होते हैं. ये कुछ मेन जो ये हैं राइस के, बासमती, व्योल्नो, कावेरी, ये सब IR8 बहुत सारे उस पे पैकेट्स पे लिखा हुआ होता है. तो ये अलग अलग तरीके के राइस होते हैं. नाउ कल्टीवेटेड एरियाज़, किन किन क्षेत्रों में ये उगाया जाता है? सो इट्स इंडिया, चाइना, जापान एंड अदर कंट्रीज़. इंडिया, चाइना, जापान एंड अदर कंट्रीज़ में ये कल्टीवेट किया जाता है. ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ है. बाकी और अदर कंट्री पे बट ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट एरियाज़ है जिधर ये राइस की खेती होती है. अब राइस के यूजेस क्या क्या हैं?
सो 70% पॉपुलेशन आर डिपेंड ऑन राइस फॉर फूड। 70% ऑफ पॉपुलेशन राइस के ऊपर ही डिपेंड होती है फूड के लिए, क्योंकि हमने देखा है सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो अनाज मतलब जो हम बोलेंगे वो राइस ही होता है। मतलब वीट भी होता है लेकिन राइस के ऊपर भी 70% ऑफ पॉपुलेशन पूरी डिपेंडेंट है, बिकॉज राइस चाहिए ही होता है फूड के अंदर। नाउ राइस यूज इन मैनी डिश ऑफ फूड। फूड के बहुत सारे डिश में राइस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वी ऑल नो। और ऑल्सो यूज इन डायरिया डिजीज़ ट्रीटमेंट। जो डायरिया डिजीज़ होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ होता है। सो ये हमने देखा है राइस का बॉटनिकल नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। फैमिली, बॉटनिकल नेम, ईडेबल पार्ट, कॉमन नेम, दिस ओरिजिन। इफ़ यू वांट्स टू मेक नोट्स, ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। अगर आप ये लिखेंगे एग्ज़ाम में तो इट्स वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच।